हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक गौरपाल और स्वागत है आपका एस एन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ में सबसे पहले हम प्रश्नावली देखेंगे। प्रतिशतता। प्रतिशतता क्यों? सबसे पहले इसका एक कारण है और कारण ये है कि अगर आपकी ये प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी तो सबसे पहले लाभ हानि, अनुपात समानुपात, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसके साथ ही 4-5 प्रश्नावली आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसका पहले प्रतिशतता है वो अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। प्रतिशतता में दो चीज होती है इसके अंदर। पहली चीज होती है, देखो इसमें हम देखते हैं प्रतिशतता, इसका रीजन देखो। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है पर, और पर का मतलब होता है बट्टा, बट्टे, और शत का मतलब होता है 100, बट्टे के अंदर 100, या फिर प्रतिशत, प्रत्येक 100 पर। जैसे कि अगर किसी विद्यार्थी के 500 में से 460 नंबर आए, तो अगर हम ये पूछे कि उसके 100 में से कितने नंबर आए, तो वहां पर हमें प्रतिशतता ज्ञात करनी है। प्रतिशतता में सबसे जरूरी है प्रत्येक 100 पर हमें अंक ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करनी कि वो प्रत्येक 100 पर कितने अंक आए। इसमें दो चीज होती है, एक तो संख्या का प्रतिशत बनाना और दूसरी होती है प्रतिशत की संख्या बनाना। एवरोग पहले अगर हम संख्या का प्रतिशत बनाते हैं, किसी भी संख्या का प्रतिशत बनाने के लिए हमेशा उस संख्या को 100 से गुणा कर देते हैं। और दूसरा है प्रतिशत का संख्या बनाना। अगर हमारे पास कोई प्रतिशत है और अगर हम उनसे संख्या बनाना चाहते हैं तो उसमें हम 100 का भाग दे देते हैं। ये दोनों चीज याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, उसके क्लास में 600 में से 450 नंबर आए। उस विद्यार्थी के परीक्षा में 600 में से 450 नंबर आए। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके कितने प्रतिशत नंबर आए, तो मेरे को क्या करना है, इस संख्या का प्रतिशत बनाना है। किस तरह से बनाऊंगा? इसे नीचे रखते हैं कुल संख्या, कुल कितने में से उसके वो नंबर आए, और ऊपर रखते हैं कितने नंबर आए। 460 बटा 600 गुणा 100। इसको हम हल करेंगे और प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। इस वीडियो को हम हल करके 2 0 करके 460 बटा 6, इसको हल करके हम प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से मान लो कि मैंने ऐसे बोल दिया कि संख्या 45% है, इसकी संख्या बनाओ। तो जैसे ही मैं प्रतिशत हटाऊंगा 45 बटा 100 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे और एक संख्या बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद आपके अच्छे से आ जाएगी समझ में। इसका प्रतिशत का जो सबसे बेसिक चीज है वो हम देखते हैं। बेसिक चीज क्या है? जैसे कि मान लो आपके पास कोई संख्या है, 500 का 30% बताओ, 300 का
50%, 800 का 75%। ये जो क्वेश्चंस है वो सबसे बेसिक क्वेश्चंस है और प्रत्येक क्वेश्चंस इन्हीं से ही होकर गुजरता है। क्वेश्चंस को से घुमा दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन लगभग इसी टाइप का ही होता है। अब इसको हल कैसे करते हैं वो देखो, हम देखते हैं। जैसे 500 का 30%, तो 500 का मतलब होता है गुणा। हमेशा ध्यान रखना मैथमेटिक्स में का मतलब क्या होता है, से गुणा होता है। गुणा 30 और प्रतिशत हटते ही बट्टे में 100 लगता है। मैंने अभी कहा था अगर प्रतिशत बनाना होता है तो 100 से तो इंटू कर देते हैं, और अगर प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ से प्रतिशत हटाया, 30/100 आ गया। इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 गुणा 30, तो ये हो गया 150। इसका मतलब ये हुआ कि 500 का 30% 150 होता है। अब देखो 300 का 50%, 300 का मतलब होता है इंटू 50/100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 गुणा 50, कितना आ गया, 150 आ गया। इसी तरह से इसका याद करते हैं। 800 का 75%, तो प्रतिशत हटते ही बट्टे में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये हो गया 8 गुणा 75, कितना हो गया ये 600। देखो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस और देखते हैं, और उन क्वेश्चंस को आप खुद देखना एक बार ट्राई करके घर पे। जैसे कि मैं अगर ऐसे बोलूं कि आप 1000 का 75% निकालो, 1500 का 60% निकालो, 750 का 80%। एक बार ये खुद ट्राई करो आप घर पे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस एक बार आप खुद अपने घर पे ट्राई करो, आए नहीं तो मेरे को से कमेंट पे वापस बताओ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चन और देखते हैं। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें आगे। एक क्लास में 2 सेक्शन, एक तो सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए में विद्यार्थी 300 है, और 300 में से 70% से ऊपर 240 विद्यार्थी है, और एक क्लास में सेक्शन बी में विद्यार्थी 520 है, और यहां पर 70% से ऊपर 300 विद्यार्थी है। हमें पर्सन ये पूछता है कि किस क्लास का रिजल्ट अच्छा रहा। तो हम देखते हैं पहले कि कितने विद्यार्थियों के परसेंट 70% से ऊपर है। 300 में से 240। तो हम पहले इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका रिजल्ट किस तरह से देखेंगे, 240/300 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, यह आ गया 240/3 80%। मतलब जो सेक्शन ए है उसका रिजल्ट कितना रहा, 80% रहा। हम सेक्शन बी में देखते हैं कि कितना प्रतिशत इसका रिजल्ट रहा। तो इसका हम रिजल्ट निकालते हैं, तो ये हो गया 300/520 गुणा 100। इसको हम हल करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इसमें 4 का भाग गया 13 बार, इसमें 4 का भाग गया 25 बार। यह आ गया 30 गुणा 25/13, ये हो गया
750/13। इसका रिजल्ट देखो कितना, 13 5 65, बच गए 10, ये हो गए 100। तेरे साथ 91, ये लगभग आ गया 57.9/13%। इसका रिजल्ट आया 80% और इसका रिजल्ट आया 57.9/13%। तो किसका रिजल्ट अच्छा रहा? सेक्शन ए का रिजल्ट अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें 80% विद्यार्थी है, उसके नंबर 240 से ऊपर है, 70% से ऊपर उसके 280% विद्यार्थी है। उस टाइप का हम एक प्रश्न और देखते हैं कि एक कपड़ा विक्रेता ने एक सप्ताह में अपनी दुकान में से 700 ड्रेस में से 400 ड्रेस बेच दी। दूसरे दुकानदार ने 900 में से 540 ड्रेस बेच दी। किसने अपनी ज्यादा ड्रेसें बेची? तो हम पहले आते हैं दुकानदार नंबर 1 पे। उसकी कुल ड्रेस कितनी थी? कुल ड्रेस थी उसकी 700। उसमें से उसने कितनी बेची? 400 ड्रेस उसने बेच दी। तो इसका पहले हम निकालते हैं प्रतिशत। तो उसने कितनी परसेंट जो ड्रेस है उसने बेच दी। तो देखो कितनी बेचती, ऊपर तो आ जाएगा 400, नीचे आ जाएगा 700 गुणा 100। बड़ी संख्या कुल संख्या ये नीचे लिखते हैं और जो बेची है वो ऊपर आ जाएगी। 2 0 से 2 0 कट गए, ये हो गया 400/100। 7 5 35, 5 बच गए, ये हो गए 50। 7 7 49, लगभग 57 से ही 1/7% उसने जो अपनी ड्रेस से दुकान के अंदर से जो ड्रेस है उसने बेच दी। हम आते हैं दुकानदार नंबर 2 पे। देखो उस दुकानदार 2 के पास कुल ड्रेस थी 9, तो कुल ड्रेस 900 हो गई और उसने ड्रेसें बेची, कितनी बेची? 540। तो हम इसका प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो ये हो गया 540/900 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, ये हो गया 540/9, 9 5 45, 9 6 54। 60% ड्रेस से अपनी ड्रेस से दुकान से बेच दी। तो ज्यादा ड्रेस दुकानदार 2 ने बेच दी, 60% ड्रेस। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं।